बेकरी शॉप बिजनेस एक बहुत ही मुनाफेदार और ट्रेंडिंग बिजनेस है। खासकर आप स्वाद, क्वालिटी और कस्टमर सर्विस पर अगर ध्यान देते हैं तो ये और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कैसे आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 की बात करें, बेकरी बिजनेस के कई सारे प्रकार होते हैं, तो आपको सबसे पहले इसका प्रकार चुनना है। आप किस तरह की बेकरी खोलना चाहते हैं, लाइक रिटेल बेकरी, दुकान वाली लोग आकर जहाँ पर ख़रीदते हैं, या ऑनलाइन बेकरी, ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं जहाँ स्विगी जोमेटो वगैरह से, या फिर कैफ़े स्टाइल बेकरी जहाँ पर लोग आकर बैठ कर खाएंगे, खाने की जगह होगी वहाँ पर, या होम बेस्ड बेकरी, घर से शुरू कर सकते हैं। इसमें भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करेंगे, एक टाइप से क्लाउड किचन हम कह सकते हैं, उस टाइप की बेकरी। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, बेकरी के आइटम्स की लिस्ट आपको तैयार करनी होगी। आप क्या क्या बनाएंगे, अपना मेनू पहले तैयार करें, जिसमें ब्रेड, बन, टोस्ट, केक, बर्थडे केक, फैंसी या फिर कस्टमाइजेशन वाले जो केक्स होते हैं, कस्टमाइज़ करके लोग बनवाते हैं वो केक, पेस्ट्री, कुकीज़, पफ, समोसा, पेटीज़, पिज़्ज़ा, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, क्या क्या आप रखेंगे वो सारी लिस्ट तैयार करें। और वो सारी चीज़ें कैसे बनेंगी, या फिर आपके पास कोई शेफ़ है या आप खुद बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी होंगी। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, बिजनेस प्लान और बजट। शुरुआती निवेश की बात करें तो 2 से 10 लाख तक का यहाँ पर खर्च आता है आपका, जिसमें आपका रेंट, दुकान हो अगर तो, इसके अलावा ओवन, मिक्सर, फ्रीजर, बेकिंग टूल्स, फर्नीचर जिसमें टेबल, कुर्सियाँ अगर डाइनिंग है तो, इसके अलावा कच्चा माल जिसमें मैदा, चॉकलेट, फ्लेवरिंग, इसके अलावा कर्मचारी के तौर पर 1 से 3 लोग यहाँ पर चाहिए होंगे, लाइसेंस और मार्केटिंग आपको देखनी होगी। ये सारी चीज़ें प्लान के अंदर रहेंगे आपके। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, लाइसेंस, कौन कौन से लाइसेंस इसके लिए लगने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको फूड लाइसेंस चाहिए होगा, खाने के बिजनेस के लिए ये अनिवार्य होता है। दूसरा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपकी बिक्री 20 लाख से ऊपर है तो। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस नगर निगम से आपको मिलेगा। इसके अलावा फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रांड नेम, अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ये भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, कौन सा लोकेशन बेस्ट हो सकता है। बेकरी के लिए हाई फुटफॉल एरिया चाहिए होता है, जैसे स्कूल कॉलेज के पास, या मार्केट एरिया, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेजिडेंशियल सोसाइटी, मॉल्स के बाहर या अंदर, ऐसे एरियाज़ में ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, उपकरण क्या चाहिए और कच्चा माल। यहाँ ज़रूरी उपकरण की बात करें तो ओवन या बड़ा माइक्रोवेव कह सकते हैं, फ्रीज़र, फ्रिज, मिक्सर, व्हिस्क, मोल्ड्स, पैकेजिंग बॉक्स, कंटेनर्स, डिस्प्ले काउंटर, ये बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी। इसके अलावा कच्चे माल के तौर पर आटा, मैदा, बेकिंग पाउडर, शुगर, बटर, फ्लेवरिंग, क्रीम, चॉकलेट, टॉपिंग्स, ड्राई फ्रूट्स, फूड कलर, ये बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, स्टाफ भी आपको हायर करने होंगे, जिसमें 1 से 2 बेकर्स चाहिए होंगे जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा एक हेल्पर या काउंटर स्टाफ हम कह सकते हैं चाहिए होगा। आप खुद भी शुरुआत में संभाल सकते हैं अगर स्किल्स है आपके पास तो। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होने वाला है। तो बेकरी शॉप बिजनेस अगर आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ 2 से 10 लाख रुपए तक हो सकता है। लोकेशन और साइज़ पर डिपेंड करता है ये ओवरऑल। यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो मंथली प्रॉफिट आपका 30,000 से 1.5 लाख तक हो सकता है। डिपेंड करता है आपका सेल कितना है, ये फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये ऑल ओवर डिपेंड करता है कि आपका जो बेकरी है वो कैसा चल रहा है, कैसा रन हो पा रहा है। ब्रेक इवन की बात करें तो 6 से 12 महीने में हो जाएगा, मतलब जितना भी पैसा आपने लगाया आप 6 से 12 महीने में निकाल सकते हैं अगर आपकी बेकरी अच्छे से चलनी शुरू हो जाती है तो। इसके बाद आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर सकते हैं।